बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं डूलामणि देवांगन रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आप सभी सत्संगी भाइयों को प्रणाम। आप लोगों का जिज्ञासा है कि ध्यान योग क्या है, अर्थात ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान कैसे करें और कब करें, और ध्यान योग से लाभ क्या होता है। बहुत अच्छी जिज्ञासा है। यह संत मत का प्राण है। अगर संत मत में ध्यान को हटा दिया जाए तो सब निष्क्रिय हो जाए। जैसे शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर मुर्दा हो जाता है। आइए सबसे पहले गुरु महाराज की वंदना करते हैं। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलमै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनओ बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान की विविध प्रकार है। आरंभ में स्थूल सगुण साकार का ध्यान होता है, पश्चात सूक्ष्म सगुण साकार का ध्यान होता है, तत्पश्चात सूक्ष्मतर सगुण निराकार का ध्यान होता है और अंत में सूक्ष्मतम निर्गुण निराकार का ध्यान होता है। इस प्रकार सीढ़ी दर सीढ़ी इसकी क्रमबद्धता है। ध्यान में गुरु रूप की उपासना सगुण साकार रूप की उपासना है। सूक्ष्म रूप की उपासना इसका आरंभ बिंदु ध्यान से होता है। सूक्ष्मतर सगुण निराकार की उपासना अनहद नाद की उपासना है और सूक्ष्मतम निर्गुण निराकार की उपासना सार शब्द की उपासना है। शब्द साधना में सगुण अरूप भी है और निर्गुण निराकार भी है। आँख से केवल रूप ही देखने में आता है, शब्द देखने में नहीं आता। हम लोग जो अभी ध्यान करने बैठते हैं वह ध्यान नहीं है, ध्यान करने का अभ्यास है। पहले झूठ मूठ का खेल होता है, ध्यान नहीं, लेकिन बैठे रहें नियम के साथ तो होते होते ध्यान होने लगता है। ध्यानम शून्यगत मनः, शून्यगत मन को ध्यान कहा गया है। और ध्यानम निर्विषय मनः, हमारा मन निर्विषय हो जाए यही ध्यान है। किसी प्रकार का विषय मन में आने नहीं पावे तब ध्यान बनने लगेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि अपना काम छोड़े नहीं, चाहे बने या न बने करते रहें, तब ध्यान होने लगता है। अभी हम लोग केवल ध्यानाभ्यास ही करते हैं। वैसे अष्टांग योग में ध्यान तो योग का 7वां अंग है। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6वां धारणा और तब ध्यान। ध्यान के बाद समाधि होती है। योग का 8वां अंग है समाधि। इसका पूर्ण बोध पातंजलि अष्टांग योग महात्म्य में है। संत मत में यम नियम के पालन को ही सदाचार का पालन कहते हैं तथा विधि निषेध कर्म का पालन करना चाहिए। हम लोगों को रोज पाठ करते हैं, झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना, या मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन 5 महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए।
एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। अब ध्यान कैसे और कब करें? साधकों को 1-1 घंटा 5 बार ध्यानाभ्यास करना चाहिए या फिर 3 बार तो करना ही चाहिए, जैसे त्रिकाल संध्या कहते हैं। पहला ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः सूर्योदय के पहले अर्थात 3 बजे का समय सबसे उत्तम है। इस समय सभी देवी देवताओं का आना जाना होता रहता है, इसलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दूसरा, स्नान के तुरंत बाद ध्यानाभ्यास करना चाहिए। स्नान के बाद मस्तिष्क ठंडा रहता है, ध्यानाभ्यास में मन लगता है। तीसरा, सायंकाल हाथ पैर धोकर कुल्ली करके ध्यानाभ्यास करना चाहिए। यह गृहस्थ लोगों को, सभी सत्संगी लोगों को करना चाहिए। भगवान कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा, मैं आपका ध्यान कैसे करूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पहले मेरे संपूर्ण शरीर सर्वांग का ध्यान करो। फिर कहा केवल मुखार बिंद का ध्यान करो। फिर कहा इसको भी छोड़कर शून्य में ध्यान करो, अर्थात जो गुरु महाराज युक्ति भेद बतलाए हैं उस लक्ष्य पर दृष्टि को टिकाओ, वहाँ बिंदु प्रकट हो जाएगा। इसे दृष्टि योग कहते हैं। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम, अर्थात हृदय स्थित विश्वात्म तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। गुरु महाराज की वाणी में है, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। चातक एक पक्षी होता है जो चंद्रमा को एक टक बिना पलक झपकाए निहारते रहता है। उसी तरह ध्यानाभ्यास करने वाले साधकों को अपने लक्ष्य पर दृष्टि टिकाए रखना होता है। यही दृष्टि योग है। इस तरह अपने अंदर में धंसना होगा, खोज करना होगा। कबीर साहब की वाणी में आया है, डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। अब डुबकी मारी समुद्र में तो निकसा जाए आकाश, यह बात क्या हुआ भाई? कोई समुद्र में डुबकी लगाएगा तो नीचे न जाएगा, आकाश कैसे निकलेगा? किसी भक्त ने गुरु महाराज से जिज्ञासा किया था कि बाबा यह बात समझ में नहीं आती, कबीर साहब की वाणी जो है कि डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, इसको कृपया बोध किया जाए। तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए थे कि यह शरीर भी समुद्र है, इसमें खोज करना पड़ता है, धंसना पड़ता है। इसी को डुबकी मारी समुद्र में कहा गया। तो जो खोज करता है तो अंदर में खोज करते करते उसको प्रकाश मालूम होता है, अर्थात उजाला, आकाश उजाला है। तो इसी को जब करते करते फिर उस आकाश पे, जिसे गगन मंडल कहा गया है, वहाँ ठहरना होता है। इसी को घर किया कहा गया है। तब हीरा पाया दास, फिर परमात्मा को वह पाता है। मैं गुरु महाराज की वाणी में आया है, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने घर में ही हरि हैं अपने में खोजना। दो नैन नज़र जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। यहाँ भी ध्यान की भेद के बारे में ही गुरु महाराज ने लिखा है। दो नैन नज़र जोड़ के एक नोक बना के, यह भेद की बातें हैं। अपने दृष्टिधारों को उस लक्ष्य पर, दोनों दृष्टिधारों को उस लक्ष्य पर एक करके टिकाना होगा। तब अंतर में सुनने को भी मिलेगा, देखने को भी मिलेगा।
और भी बहुत भजन ध्यान विषय पर पदावली में है। अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे, आदि आदि पदावली पढ़ें, पता चलेगा। अब आप लोगों को जिज्ञासा है कि ध्यान योग से लाभ क्या होता है। सामवेद ध्यान बिंदु उपनिषद में आया है, यदि शैलम समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। अर्थात कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। अगर हम तीनों समय नियम अनुसार ध्यान भजन नहीं करेंगे तो गुरु महाराज का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, इससे पाप लगता है। हमें इस पाप से बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हमें अवश्य जगना चाहिए, नहीं तो जो जगने का परम लाभ है उससे हम वंचित हो जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त को ब्रह्म बेला और अमृत बेला कहा गया है। इस अमृत बेला में जो जागते हैं उसके लिए कहा गया है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान भजन करते हैं वे विशिष्ट फल का संचय करते हैं, और जो आलस में पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, वे उस ध्यान को खो देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान करने का लाभ यह है कि एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इससे बड़ा लाभ और क्या होगा। इसी शरीर से साधन भजन करने वाले को सिद्धि मिलती है। यह शरीर शिवालय है और विष्णु लक्ष्मी का निवास स्थान है, इसे ठाकुर बाड़ी भी कहते हैं। जो बिंदु नाद की उपासना करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, यही सबसे बड़ा लाभ है। जो बिंदु नाद की उपासना करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह सबसे बड़ा लाभ है। आप लोगों ने लगातार 5 सप्ताह से कई विषयों पर सत्संग सुनते आ रहे हैं, जैसे संत मत का सिद्धांत, सत्संग की महिमा, गुरु महिमा, भक्ति योग, ईश्वर का स्वरूप तथा ध्यान योग के बारे में अभी श्रवण कर रहे थे। अध्यात्म ज्ञान संत मत में सत्संग से आरंभ होता है और ध्यान योग से समाप्ति होती है। इसी के अंतर्गत कई विषयों पर महात्मा लोग उपदेश करते रहते हैं। हमने पहले कहा भी है कि संत मत का सिद्धांत बहुत छोटा है, गुरु, ध्यान और सत्संग। और आप लोगों ने गुरु के बारे में भी सुना, सत्संग के बारे में भी सुना और ध्यान योग के भी बारे में आप लोगों ने सुना। इसके अंतर्गत ईश्वर के स्वरूप और भक्ति के बारे में भी सुना। इससे अधिक और मैं कुछ कहूँ यह योग्यता मुझ में नहीं है। बाकी आप लोग संत महात्मा के सत्संग में कथा स्थल पर सुन सकेंगे। मैं अपनी वाणी यहाँ विराम करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।